हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज डिस्कस कर लेते हैं नीट में जो आया था क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो मैं अभी क्वेश्चन एक एक ठीक है एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आया था? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था दैट वाज कि movement and accumulation of ions across the membrane against their concentration gradient can be explained by। मतलब क्वेश्चन साफ कह रहा है कि आयंस का मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आपको याद है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूवमेंट आयंस का हो रहा है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सिंपल सी बात है। आंसर में है ऑप्शंस क्या क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ऑप्शन तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि among the evil quadrant which one is the considered the most important cause driving the extinction of species। मतलब स्पेसीज के एक्सटेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो एविल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है वो क्या है? ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन, एलियन स्पेसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर बेटा देखो ऑप्शन चारों सही है, बट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन अगर उनका हैबिटेट ही खत्म हो गया तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज जल्दी होगा। ठीक है, तो दूसरे का ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है, उसका क्या जाएगा? दैट इज द हैबिटेट लॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। कौन सा? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग। और ये दोनों क्वेश्चन जो ऊपर के 101 102 दोनों क्वेश्चन क्या थे? एनसीईआरटी बेस्ड था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट हिट पॉइंट पे क्वेश्चन था। ठीक है, एनसीईआरटी से था ये। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ऑप्शन क्या क्या है? सिलेंजिनिला एंड सैल्विनिया, ठीक, साइलोटम एंड सैल्विनिया, इक्विसिटम एंड सैल्विनिया एंड लाइकोपोडियम एंड सिलेंजिनिला। ऑप्शन में देखो हेटेरोस्पोरस एंड टेरिडोफाइट, सिलेंजिनिला एंड सैल्विनिया। ठीक है, डायरेक्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब आ जाते हैं दैट इज द फोर्थ 104 नंबर क्वेश्चन। बेटा 104 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम as a measure of the distance between the gene to map their position on the chromosome was first used by the। मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो क्रोमोजोम का है रिकॉम्बिनेशन का दो जीन पेयर के बीच में ऑन द सेम क्रोमोजोम, सेम क्रोमोजोम के ऊपर में जो फ्रीक्वेंसी है जीन पेयर के रिकॉम्बिनेशन का, दैट इज टू मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम वाज फर्स्ट टाइम डिराइव्ड बाय द। किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा। तो स्टूडेंट ने क्या कहा था कि सबसे पहली बार हम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में स्टूडेंट था। स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल इन द कॉर्न कॉब? टैसल का काम क्या था? टैसल का काम क्या था? पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करना। पढ़ाया था आपको, पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने का काम टैसल करता है कॉर्न कॉब के अंदर में। ठीक है, आंसर सही जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन क्या क्या था? टू डिस्पर्स द पॉलन, ठीक है, नहीं। टू प्रोटेक्ट द सीड, नहीं। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, नहीं। किसका? टू ट्रैप द पॉलन। अब क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। डेट्रीवोर्स क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सही है। The humus is further degraded by some microbes during mineralization। बिल्कुल सही है, ह्यूमस को बाद में चलकर के कुछ माइक्रोब्स डिग्रेड करते हैं। Water soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a process called leaching। सही है।
लीचिंग ही तो होता है, जो वाटर सोल्यूबल जो मटेरियल होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन से ये क्वेश्चन, जो मिनरल होते हैं वो जाकर के लीचिंग कहलाते हैं। ठीक है, द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो, गलत, नॉन लिविंग से शुरू होता है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, गलत। तो ऑप्शन जाएगा ए बी सी आर द करेक्ट ओनली। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल ए, मतलब एक हमारे पास क्या दे दिया गया है, असर्शन, ठीक है, और दूसरा दिया गया है दैट इज द रीजन। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एम्स में पहले आता था, अब दोनों मर्ज हुआ है तब से एक साथ आने लगा। देखो असर्शन क्या दे रहा है, असर्शन दे रहा है लेट वुड हैज फ्यूअर जैलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स। लेट वुड में क्या है कि जैलरी एलिमेंट है, नैरो वेसल्स है, सही है, लेट वुड में होता है जैलरी वेसल्स और नैरो वेसल्स भी होते हैं, एलिमेंट होते हैं जैलरी और नैरो वेसल्स होते हैं। जो कैम्बियम है, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर, कैम्बियम क्या है, लेस एक्टिव है किसमें, विंटर के टाइम में। कौन सा कैम्बियम है बेटा, ये सही है, तो दोनों ही सही है। और ये चूंकि ए जो है, रीजन आर जो है, कैम्बियम लेस एक्टिव है विंटर में, इसी वजह से क्या होता है, लेटवुड के पास जैली एलिमेंट क्या होते हैं, नैरो वेसल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा दैट इज द फोर्थ, दिस इज द बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड देन द रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। अब क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की बात कह रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनते हैं, प्रोफेज ऑफ द मियोसिस के अंदर में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन कब होता है, प्रोफेज 1 के किस स्टेज में होता है। लालू जाए प्लेन से, दीपिका प्लेन से, मतलब पकाइटिन, पकाइटिन वाले स्टेज में हमारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 109 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कब हो जाता है बेटा, एनाफेज 2 में। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट सेल डिवीजन से क्वेश्चन थे, दैट इज द डिवीजन डायरेक्ट एनाफेज 2 में होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन। 10-10 क्वेश्चन करके एक एक पार्ट में रहेगा बेटा, नेक्स्ट पार्ट में आगे देखना। 110 ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। मतलब क्या कह रहा है कि जब प्यूरिफिकेशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो क्या होता है, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, प्रिसिपिटेट आउट किसको कर देता है। जब डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन था जब मैंने पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालोगे डीएनए क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, चिल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें अपलोड करता हूं 111 नंबर क्वेश्चन से।